देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। इमोशनल हो रहे हैं, किंग ऑफ कप्स आया है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। बेशक लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, मगर वो अब दिल की बात सुनना चाहते हैं। ये एनर्जी है, दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिमाग को साइड रखना चाहते हैं। हमेशा दिमाग की सुनते हैं और दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। तो अभी मुझे दिख रहा है बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एक ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं। किंग क्या होता है? ऑक्युपाइड होता है, उनकी प्रजा होती है, उनकी फैमिली। तो यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स यही बता रहा है कि एक प्रजा होगी, उनकी फैमिली होगी, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, उनकी फैमिली उनके लिए काफी प्रायोरिटी रखती है। साथ में आप फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, आपको काफी मिस कर रहे हैं और फैंटेसाइज कर रहे हैं। उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी ख्वाहिशें ही भी हजार हैं। वो काफी मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। उन्हें बहुत मतलब कि लग्जरियस लाइफ पसंद है, उसके पीछे वो भागते फिरते हैं। इस वजह से बहुत सी प्रायोरिटीज हैं उनकी लाइफ में, इस वजह से हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, घोस्ट किया। ये मुझे दिख रहा है पास्ट में। और माइंड गेम खेला। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। बस आपको किसी का लवर होना है, किसी का लवर होना है। ये लवर्स रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का और दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार नाम लीजिए और फिर देखिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, तो आपकी पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी करें लें, बाकी दूसरी राशि के लोगों के लिए छोड़ दें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, या एक मैरिड एक सिंगल, या दोनों सिंगल। बहुत इमोशनल है, मुझे लिख रहा है। पहला कार्ड आया है इमोशंस, फीलिंग्स। एक मेच्योर वाइस मैन है, मगर शांत रहते हैं। मुंह में एक शांति छाई रहती है, सुकून छाया रहता है, मगर दिल में भूचाल मचा हुआ है। तूफान तूफान मचा हुआ है। अंदर से वो काफी रोते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, और अब वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उस दर्द को, उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत डिप्लोमेसी दिखाई उन्होंने, काफी डिप्लोमेटिक इंसान है, मगर बाहर से बैलेंस रहते हैं। आपके लिए अफेक्शन बहुत ज्यादा है, रोमांटिक हो रहे हैं और आप ही के लिए डिवोटेड होना चाहते हैं। अब उनकी जो सिचुएशन, आपसे इतना प्यार करते हैं तो वो चाहते हैं डिवोशन लाना। मतलब होता है ना प्यार पूजा, तो वो चीज वो लाना चाहते हैं। वो दो नाव में सवार नहीं रहना चाहते, यही मुझे दिख रहा है। ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, साथ में आपको फैंटेसाइज करते हैं। जो भी उनकी लाइफ में है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ, वो खुश नहीं है। जो उनके पास है उससे भी खुश नहीं है। और एक होता है ना खुले दिल से आपको स्वीकार करना, वो भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत अपनी प्रायोरिटी को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। अपनी प्रायोरिटी के चलते उन्होंने कभी भी आपको 5 पैसे का मूल्य दाम नहीं दिया है, और साथ में घोस्ट भी कर दिया। अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए आपको घोस्ट भी कर दिया। काफी डिफीट करते थे, हर बात पे आपको डिसऑनर करते थे या आर्गुमेंट करते थे, आपकी हर बात को काटते थे। ये मुझे दिख रहा है पास्ट में ऐसा किया होगा, और फिर रन कर गए। और कम्युनिकेशन लैक बहुत ज्यादा था आप दोनों में, या ज्यादा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे, और रिजल्ट कुछ और आता था। फाइट होती थी, छोटी छोटी बातों में आर्गुमेंट होते थे। पहले उनको आपकी हर बात अच्छी लगती थी, और बाद में वो समझने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे मेच्योरिटी क्लैश करती है। एक है एम्प्रेस की एनर्जी में, दूसरा है
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, मतलब एक लॉजिकल प्रैक्टिकल है मगर इमेच्योर इंसान है। दूसरा काफी मेच्योर इंसान मुझे दिख रहे हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बताता है 11-11 साइन हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में बार बार दिखता है। जब हम ट्विन फ्लेम होते हैं हमारे को बार बार एंजल नंबर दिखते हैं, मोबाइल में, गाड़ी के नंबर प्लेट पे, कार में, बाइक में, स्कूटी में। जब भी मोबाइल खोलेंगे 11 111 4 टाइम्स 1, हम नोटिस भी नहीं करते। मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। मेरे जर्नी के 4 साल बाद मुझे पता चला ये सब नंबर कुछ होता है। तो ऐसे सब भी नोटिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, रीयूनियन सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं और आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया को सरप्राइज देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग शरीक होंगे इस फंक्शन में। कुछ लोग जलेंगे भी आपकी खुशी देखकर और कुछ लोग बहुत खुश होंगे। यहाँ पे मुझे वेडिंग सेरेमनी होती हुई आने वाले समय में मुझे दिख रहा है। वेडिंग सेरेमनी या तो आप किसी और की अटेंड करने वाले हो या आपकी होगी। ये करंट फीलिंग आपकी पार्टनर की और आपकी है। तो सबका यूनियन तो अभी नहीं होगा ना, ये जर्नल रीडिंग है। तो या तो आप किसी और की वेडिंग अटेंड करोगे, और अगर आपके डीएम अनमैरिड है तो 98% अनमैरिड डीएम, मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, उनकी शादी पहले किसी और से होती है। तो हो सकता है आप उनकी वेडिंग देखो। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है आपको कमिटमेंट देंगे आपके पार्टनर। ट्विन फ्लेम की लाइफ होती है रोलर कोस्टर जैसी। हमारे ट्विन हमसे क्यों रन कर जाते हैं, चलिए ये बाद में बताऊंगी। पूरे कार्ड की मीनिंग बता दूं मैं पहले। एम्प्रेस बहुत सी फेमिनाइन एम्प्रेस की एनर्जी में है। देखिए हम एम्प्रेस की एनर्जी में रहने के बावजूद भी, हाई वाइब्रेशन में रहने के बावजूद भी, ऑरा हाई करने के बाद भी, ऑरा लॉक करने के बाद भी हमारे ट्विन के प्रति हमारा एक बूंद प्यार कम नहीं होता है। ये सब करने से हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। उस टाइम हम बैलेंस रहते हैं, फिर अपने डीएम को याद करते हैं और तब और भी ज्यादा अच्छा लगता है। शुरुआत में हमारे एनर्जी क्यों ड्रेन होती है, इसलिए कि हम अवेकन नहीं होते हैं। वो याद करते हैं, इमीडिएटली हमें चक्कर आने लग जाते हैं, गला सूखने लग जाता है। तो जब हम एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हैं, सेल्फ लव करते हैं, ऑरा लॉक करते हैं, रॉक सॉल्ट से नहाते हैं, तब वो हमें मिस करते हैं, हमें पता चल जाता है टेलीपैथिकली, मगर हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है। याद हम आपने ट्विन को आखिरी सांस तक करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर उन्हें छोड़ने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं और पूरा फोकस अपने कैरियर में लगा देंगे। पूरा फोकस अपने कैरियर में, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में लगा देंगे। आपसे मूव ऑन करेंगे और अपनी फैमिली को और जो भी थर्ड पार्टी है उनको चुनेंगे। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोग हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। 11-11 का साइन है तो शादी का कार्ड आया है। 4 खूंटा शादी में लगने वाला है। आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, आपको चूज कर लिया है। दोनों में से, थर्ड पार्टी और आप में से, आपको चूज किया है उन्होंने। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है और ऑन ऑफ सिचुएशन किसी किसी की मुझे दिख रही है और कुछ लोग ब्लॉक होंगे। तो यहां पे मुझे दिख रहा है उनके पास बेशक ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। आपको चूज करना चाहते हैं जो लोग सीरियस हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ लौटने की, आपको कमिटमेंट देने की। सन का कार्ड भी यही बता रहा है। आपके किंग, पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, आखिरी का आया है सन। तो ये आपके जो राजा हैं किंग ऑफ कप्स, वो अपनी जो भी थर्ड पार्टी है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उन सबको छोड़ छाड़ कर आपके पास आने वाले हैं। 19 आवर्स, 19 डेज, 19 वीक्स में ये हो सकता है बहुत से लोगों की लाइफ में। आपके पार्टनर लौटेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। देखिए हमारे ट्विन से शुरू में हमारी अच्छी बातें क्यों होती है। ये किसी ने मुझसे बोला है कि मेरे को सुसाइड करने का दिल करता है, तो उसी का आंसर मैं देती हूँ। इसलिए कि फेमिनाइन की लाइफ वैसे भी हेल होती है, ठीक है ना। बेशक उसके पास पैसा हो सकता है हमारे हस्बैंड बहुत रिच हो और हम एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, मगर वो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो पैसा ही सब कुछ जब नहीं होता है, उनकी लाइफ वैसे ही हेल होती है। और जब डीएम आते हैं, एक रोशनी की किरण जाग जाती है। और यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है, है ना। यहाँ पे है कनेक्शन सोल का, और सोल दोनों की
एक दूसरे को पहचान लेती है। शुरू शुरू में डीएम क्यों हमसे अच्छे से बात करते हैं आज मैं बताती हूँ। तब डीएफ हाई वाइब्रेशन में होती है, वो इतने धक्के खा चुकी होती है, वो अकेले बैलेंस रहती है, अकेले जीना सीख जाती है। और जब डीएम उनसे मिलते हैं तो वो हाई वाइब्रेशन में होती है, दोनों की वाइब्रेशन मैच कर जाती है। धीरे धीरे जब डीएफ पहले तो डीएम को इग्नोर करती है, मगर इग्नोर करते करते फिर उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। जब हो जाता है तो वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दोनों ट्विन होते हैं, एक रोलर कोस्टर जैसी लाइफ बाद में होती है, मगर वो दोनों क्या होता है, जो फेमिनाइन एनर्जी है वो मैग्नेट होती है। मैग्नेट क्या होता है, चुंबक। और जो डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं वो क्या होते हैं, आयरन होते हैं। ठीक है, आयरन मैन होते हैं, तो वो करंट होते हैं। अगर एक इंसान 440 वॉट का करंट लिए फिर रहा है और वो तब आपके पास आते हैं, आप दोनों की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन मैच नहीं करती है। जब आप उनसे मिलते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, वो अट्रैक्ट होते हैं आपसे। डे बाय डे वो आपकी एनर्जी लीक करते हैं, आपका ऑरा लो हो जाता है। और जब वो आपके पास आते हैं, उनको आप में वो पहली जैसी खूबियां नजर नहीं आती, सारे ऐब नजर आने लग जाते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी। जितनी आप इस जर्नी में फ्लेक्सिबल होते हो, इजीली रिचेबल होते हो और लोट पोट हो जाते हो उनके पैरों में, आप उनके पॉटी साफ करने को तैयार हो, उनका नाक साफ करने के लिए तैयार हो जाते हो, आप प्यार में सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो। अपने घर भी किसी कोई डीएफ घर भी गिरवी रख देती है उनको कंफर्ट्स देने के लिए। तो जब आप इतने दयालु, कृपालु, इतनी अपनी कमियां उन्हें गिना देते हो, तो वो होता है ना, हर कोई भी चीज बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो बिन मांगे आप मोती हो। जब वो बिन मांगे मोती मिल जाता है तो मोती की कदर नहीं होती। और क्यों होता है ये? ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा आखिरी में आके यूनियन क्यों होता है? उस टाइम दोनों की फ्रीक्वेंसी एक होती है। डीएफ को समझ में आ जाता है, अगर मैं डीएम के प्रति जरा से भी इमोशनल रही, यूनियन नहीं होगा, डीएम आएंगे नहीं। इसलिए कि उनकी जो चाहत है, उनका जो खिंचाव है, सब थर्ड पार्टी के लिए होता है। जर्नी के आखिरी तक ये ऐसा होता है। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहे, वो मीटिंग के लिए बुलाएंगे, आपको कॉल करेंगे, मीटिंग के लिए बुलाएंगे, आपसे कॉफी चाय पियेंगे, बिल बेशक वो भरें, और उसके बाद अगर आप लो वाइब्रेशन में रहे, फिर वो आपकी जिंदगी से रन कर जाएंगे। बहुत सी डीएफ का ऐसा होता है, फिर 6 महीने, साल भर कोई अता पता नहीं। बहुत लोगों की जर्नी बहुत लंबी लंबी है डीएफ की कमी की वजह से। वो मिलते साथ ही एकदम फिर लोटपोट हो जाती है। तो लोटपोट नहीं होना है डीएम को देखकर, एकदम टू दी पॉइंट और क्लियर कट दिल की बात करनी है। छुपाना कुछ नहीं है, मगर मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। इसलिए कि देखिए, आपके पास जब पैसा नहीं था हाथों में, तब भी आप बहुत कुछ कर जाते थे। और जर्नी के आखिरी में तो आप अगर हाउस वाइफ थे, जैसे मैं ही बोलूंगी कि जर्नी के आखिरी में 2 लाख से भी ज्यादा मेरी इनकम थी और मैं सेपरेटेड थी हस्बैंड से, तो इतना मेरा खर्चा नहीं था, फुल पूरा सेव हो जाता था, तो पैसे तो बहुत थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि डीएम का उस टाइम आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो आप बोलो मैं पूरा बैंक बैलेंस खाली करके तुम्हें दे देती हूँ, जल्दी से शादी कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना, डीएम ने अगर बुलाया है तो वो ट्रिगर करने के लिए बुलाते हैं। आपका पैसा सारा उनका ही है, उनकी सारी चीजें आपकी ही है, मगर ये ऑफर नहीं देना है, दयालु नहीं बनना है, कृपालु नहीं बनना है। ठीक है ना? आपकी दया, आपकी कोमलता उन्हें रन करने पे मजबूर कर देगी, वो भाग जाएंगे फिर से। तो ये आपके ऊपर है। आपको इसलिए जब डीएम मिलते हैं आपको सुसाइड करने का दिल करता है। जब वो मतलब अचानक आपको जो अंधेरे में उजाला नजर आता है, वो जब आपको वो सहारा भी जब छीन लिया जाता है, तब आपको सुसाइड करने का दिल करता है। मगर करके देख लो, कर नहीं पाओगे। ठीक है, कर नहीं पाओगे, ट्राई करके देख लो। बस वो इच्छा ही करता है। ठीक है ना? इच्छा ही करेगा। मैं तो सोचती थी कि करूं और मेरी अगर एक टांग नहीं रही, फिर मुझे कौन देखेगा, ये चीज पहले आती थी दिमाग में। बस फिर छोड़ो, पोस्टपोन करती हूं। तो ऐसा ही होगा आपके साथ। दर्दनाक जिंदगी है और भयंकर दर्दनाक हो जाएगी। तो मैंने ये सारे कार्ड के मीनिंग बता दिए हैं
ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए।